Now BJP's reaction on this. Okay, GVL. आई थिंक ये बहुत ही दुखद बात है, लेकिन हर पार्टी इन सारे विषयों को राजनीतिकरण करना चाहती है। रोहित की जो मृत्यु हुआ, ऐसे कई मृत्यु उसी कैंपस में कांग्रेस के कार्यकाल में 10 हुए। ऐसे ही घटना 2013 में एक रिसर्च स्कॉलर ने, दलित स्कॉलर ने खुदकुशी किया है, और ऐसे ही आत्महत्याएं कई आईआईटीज में हुए कांग्रेस के कार्यकाल में। 25-26 ऐसे केसेस हुए हैं जी। कभी संवेदनशीलता नहीं दिखाया कांग्रेस ने, लेकिन राहुल गांधी यहां पहुंच जाते हैं केवल राजनीति करने के लिए, और बहन मायावती जी को उसमें खतरा दिखता है, मेरे वोट बैंक को कोई छीन के ले जा रहा है, तो इसलिए उनको यह होड़ लगी हुई है। ये दलित की सुरक्षा और दलित बच्चों का जो उनका परवरिश, उसकी कोई चिंता ही नहीं है, केवल वोट बैंक है। राहुल गांधी वोट बैंक को ले जाना चाहते हैं, मायावती जी उसको रोकना चाहती है। ये कहां आप कितना अन्याय कर रहे हैं दलित छात्रों के साथ, युवाओं के साथ। उनकी क्या कठिनाई है उस पर आपको चर्चा नहीं है, केवल एक केस को लेकर, मृत्यु को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। यही आपका विचार है। आपने कंस्ट्रक्टिवली क्या काम किया है? ऐसे घटनाएं देश में कहीं नहीं हो। इसके लिए कांग्रेस ने 10 साल में क्या किया था, बीएसपी ने क्या किया था, और जिस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की घटना की भदौरिया जी कह रहे हैं, आपके कार्यकाल में यूपी में हुआ है। ओके मिस्टर भदौरिया, ओके ही विल रिएक्ट टू इट। ओके मिस्टर भदौरिया, रिएक्ट टू इट। आपके ही राज्य में भदौरिया, क्विक रिएक्शन मिस्टर भदौरिया। ये जो कह रहे हैं कि हम लोग, देखिए ये जो कह रहे हैं जीवीएल साहब कि हमने क्या किया दलित के लिए, तो मैं चाहता हूं कि जी बिजनेस का चैनल एक सर्वे करा ले उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव का, और वहां के दलितों से स्वयं पूछ लें कि उन लोगों की क्या राय है बीजेपी के बारे में भी और हमारी पार्टी के बारे में। तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहन मायावती जी एक सर्वे 2014 के लोकसभा चुनावों में भी हुआ था, की बेटी जरूर आपके पास कोई सीट नहीं आई थी, समर्थन जरूर है, पर मैं ये कह दूं, नहीं एक सर्वे 2014 में भी हुआ था, आपके पास कोई सीट नहीं आई थी, उससे पहले यूपी में चुनाव हार गए थे। 2014 वो सर्वे तो सबसे बड़ा है सर। बीजेपी के हमारे चैनल पे क्यों भरोसा करते हो? वोट मिला था विधानसभा में, बीजेपी को 14% वोट मिला था विधानसभा के अंदर। लोकसभा में कितना मिला था? 2012 के अंदर लोकसभा में कितना मिला था? देखिए, चलिए अभी आप में होड़ लगी है, दलित मेरा है या दलित कांग्रेस का है, इसमें होड़ लगी है। देखिए, रोहित वेमुला असली मुद्दा है ही नहीं, ये दलित वोट बैंक मुद्दा है। वोट बैंक के लिए यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, बड़ा सवाल ये है। सुधीर भदौरिया, हियर मी आउट, वोट बैंक के लिए यूनिवर्सिटीज को तो छोड़ दीजिए कम से कम, क्योंकि मुद्दा रोहित वेमुला नहीं है, मुद्दा दलित है। ये आपका हिडन एजेंडा है। That is your hidden agenda, which is bringing you, which you are bringing. ये लोग अभी जीवीएल ने कहा कि इन्होंने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, तो उसका उत्तर में मैंने कहा कि इन्होंने खुद कुछ नहीं किया, इन्होंने तो बाबा साहब की यहाँ पर एफिजी जलाई। सर रोहित वेमुला ने तो सुसाइड किया, वो बहुत सैड था। आपने वो तो सुसाइड हुआ, वो तो बहुत सैड था। इसके अलावा भी बड़े सारे स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। सुझाव दिया आपने, उन पर आप बात नहीं करना चाहते। Why being selective on this issue? हम लोगों ने तो उनके अंदर, आप ऐसा करिए, आप जेएनयू के अंदर लगभग 2000 लोग, मैं जेएनयू के विषय को लेकर आऊंगा, कांग्रेस के साथ लेकर आऊंगा, मैं जेएनयू के विषय को लेकर आऊंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ लेकर आऊंगा। आप अपने सवाल का जवाब दीजिए, आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। Why you are selective in this? Why you are selective in this? We are, देखिए इस देश के दलितों के साथ जुल्म हुआ है, अन्याय हुआ है, उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। हम चाहते हैं सर्व समाज के लिए, पर दलित छात्रों के लिए हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये you made your point now. You made your point, sir. इसीलिए आप कह रहे हैं विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन विशेष ध्यान आपका वोट बैंक के ऊपर है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता, नेशनल स्पोक्स पर्सन अखिलेश प्रताप सिंह है। अखिलेश प्रताप सिंह, आज संसद में तीखी बहस हुई, सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ सरकार पे आरोप लगाए, और फिर पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर ने कुछ सवाल पूछ डाले कि आप देश विरोधी ताकतों के साथ है
या देश के साथ खड़े हैं या देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं? क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? और आज अमित शाह ने, बीजेपी प्रेसिडेंट ने कुछ बड़े सवाल पूछे हैं. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? एंड राहुल गांधी ने बोला है कि मेरी आवाज को संसद में दबाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. अखिलेश प्रताप सिंह. अमीश जी, एक गांव में कहावत है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है. जिसका पूरा बदन, चेहरा इन्हें पूरा बदन देशद्रोह से कवर्ड है, ढका हुआ है, भारतीय जनता पार्टी, वो अपने आप को राष्ट्रभक्त दिखाने का प्रयास करे, जिसको हम बोलते हैं सुविधा के राष्ट्रभक्त. एक बड़ा लंबा इतिहास है. इन लोगों की गवाहियों पे सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को सजाएं हुई हैं. अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं. इनके गवाही पे तो जिन्होंने गवाही थी उनके बड़े वरिष्ठतम नेता हैं, रहे हैं, देश के बड़े भारी पदों पे रहे हैं जी. आगरा से वो, उनकी गवाही पे लोगों को सजा हुई थी. वो राष्ट्रभक्ति बता रहे हैं. आज भी राष्ट्रभक्त नहीं है. जब कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, बगल में प्रधानमंत्री के बैठ के वहां के मुख्यमंत्री हमारी सेनाओं को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं. वो कह रहे हैं पाकिस्तान तुमको धन्यवाद, आतंकवादी भाइयों आपको धन्यवाद कि कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव कराया. और प्रधानमंत्री जी सत्ता, सुविधा के सत्ता के भोगी जो हैं वो खामोश बैठे हैं. ये है इनकी राष्ट्रभक्ति. पर जेएनयू तो राहुल गांधी गए थे. भक्त हैं, पर जेएनयू तो राहुल गांधी गए कभी नहीं रहे हैं. पीडीपी के साथ तो कांग्रेस की भी गठबंधन हाँ, थी. तो जेएनयू क्या है? किसका साथ देने गए थे? पाकिस्तान तो ये गए थे. किसका साथ देने गए थे? और कहते कि जाऊंगा दाऊद को लेके आऊंगा. पहले मुझे बात हो जाने दे. अगर किसी को बोलना तो बोल सकता है, हम चुप हो जाएंगे. देखिए, ये माननीय मोदी जी हैं, एक गुजरात मॉडल से देश को चलाना चाहते हैं. गुजरात मॉडल क्या है कि कोई विकास के या कोई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एजेंडे बात नहीं होगी, सिर्फ हिंसक कट्टर बातें होंगी. नहीं, इसमें हिंसक कट्टर बात क्या है? अखिलेश प्रताप सिंह, I'll intervene here. I'll intervene. I gave you uninterrupted 50 seconds. I'll intervene here. There is a point. जवाब दे रहा हूं. इसके अंदर इसके अंदर कट्टरपंथी की बात क्या है? देश विरोधी कोई नारे लगाता है, देश विरोधी बातें करता है. अभी कुछ देर पहले पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, संसद के पटल पर एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने कुछ पॉइंट्स रखे हैं कि किस तरह की गतिविधियां जेएनयू के अंदर होती हैं. और पूरी यूनिवर्सिटी खराब नहीं है. कुछ छात्र वहां पर अगर देश के विरोध में काम कर रहे हैं तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? बड़ा सवाल यह है. यूनिवर्सिटी की कमेटी की अब तो रिपोर्ट भी आ गई. वो रिपोर्ट भी कह रही है आपकी व्यथा. मैं आपको समझा दे रहा हूं. नहीं, मेरी व्यथा कुछ नहीं है, ये देश की व्यथा है. ये देश की व्यथा है, उस पर आप जवाब नहीं. ओके, जीवीएल वांट्स टू रिएक्ट. ओके, अखिलेश प्रताप सिंह, जीवीएल वांट्स टू रिएक्ट. ओके, जीवीएल. ओके, रिबटल फ्रॉम जीवीएल. ओके, जीवीएल, क्विक रिबटल. मेरी बात नहीं, मैं आपको समझाने जा रहा था. आपको बहुत समय दिया. नहीं, एक मिनट. अमीश जी, मैंने कोई समय नहीं दिया जनाब. पूरा एक व्यक्ति का भाई, आप ही लोग बात कर लें, क्या करना है? पूरा आप ही लोग बात कर लें. ओके, अलाउ जीवीएल टू स्पीक. आपको बोलना है तो बोल ले, क्योंकि आप नहीं, वो आपकी बात कैसे काट देंगे भाई? आपका चैनल है, आपका मुखपत्र है, आपकी बात कैसे वो काटेंगे? आप बोल रहे. ओके, डोंट क्रॉस द लाइन. अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह, डोंट क्रॉस द लाइन. डोंट से एनीथिंग अबाउट माय ऑर्गेनाइजेशन, माय चैनल. फिर मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा. कई ऐसे चैनल्स हैं जो कि आपके लोगों के द्वारा ओन किए हुए हैं, वो आपकी सरकार में मंत्री थे. आपने पूछा, आपने मुझसे सवाल किया, जवाब. मैंने आपका पूरे पॉइंट सुना. 50 सेकंड सवाल किया, जवाब. बट आप में उतनी पेशेंस नहीं है. क्या अलाउ जीवीएल टू कंप्लीट? नहीं, आपने अलाउ जीवीएल टू रिबटल. आप जवाब दीजिए. बीच में जीवीएल आ गया. कहे जीवीएल रिबटल करना चाहते हैं आपके पॉइंट के ऊपर. उनसे बुलाना. आपने बीजेपी को देशद्रोही बोला. जीवीएल जवाब देना चाहते हैं. अब आपको जवाब देंगे ना? जीवीएल 30 सेकंड, देन अखिलेश प्रताप सिंह. अरे मैंने तो जवाब अभी दिया नहीं. जीवीएल 30 सेकंड, देन अखिलेश प्रताप सिंह. जीवीएल, यस, गो एट. अखिलेश जी को अपने ही मुखपत्र पढ़ना चाहिए, कांग्रेस दर्शन, जिसमें लिखा गया सोनिया गांधी जी के बारे में क्या लिखा गया, मुसोलिनी की बेटी कहा गया, जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या लिखा. आप अपने मुखपत्र को पढ़ लीजिए, उतना ही काफी है. और जहां तक इनकी बात है, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं? जो नारे लगाए गए ये राष्ट्र विरोधी नारे नहीं है,
इसलिए राहुल गांधी का इनका समर्थन करना बिल्कुल जायज है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अफजल गुरु के उनके मार्टीरडम पर कोई रैली करना, देश के खिलाफ नारे लगाना, भारत की आर्मी को गाली देना, मैं बोलूं? ये कहना भारत की बर्बादी सेकंड हो गया, मैं बोलूं? ओके जीवीएल, ओके अखिलेश प्रताप सिंह, नाउ योर टर्न। ये जायज है। आज ही अध्यक्ष जी ने ये कहा। जीवीएल, you made your point. अखिलेश इनके प्रताप सिंह and then समर्थन Madhu कर रहे Kishore and Rakesh Kapoor. Okay, अखिलेश प्रताप सिंह, 40 seconds for you. Go ahead. 40 seconds. कोई भी राष्ट्र की संप्रभुता अखंडता के खिलाफ नहीं है। सरकार अपना काम करे, सबको कॉन्फिडेंस मिले कि ये चीज हुआ और ये जेन्युइन है और ये हम कर रहे हैं। वो विद्यार्थी परिषद के लोग के भी नारे लगाते हुए चैनलों पे आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। अब मैं आपका जवाब दे रहा हूं, जो आपने कहा था कि कैसे हिंसक और कट्टरवाद का आप कर रहे हैं। जो गुजरात मॉडल का मैंने जिक्र किया, जब से ये सरकार आई है तब से आप याद करें, कभी किसी इस एजेंडे पे बहस की है? कभी घर वापसी, कभी जो है वो कौन ब्याह आया था, एक आया था इनका, वो मैं नाम बोल रहा हूं, जो इंटरकास्ट मैरिज का लेकर के इनके सांसदों का वक्तव्य वक्तव्य देखिए, इनके नेताओं का वक्तव्य देखिए, और वो लोग प्रमोट किए जाते हैं, वो लोग पद पाते हैं ऐसे अभद्र भाषा और ऐसे कट्टर हिंसक बातें करके समाज में कड़ता जो जितना फैला दे, वही मेरिट है मोदी जी का। 40 सेकंड लोगों को बड़ा बड़ा पद मिलता है, मंत्री पद मिलता है, अखिलेश प्रताप सिंह बना जाते हैं। तो यही है। लेकिन आप अगर सरकार का एजेंडा डिरेल हो रहा है तो आप सरकार को एजेंडे पे लेके आइए। स्नैपडील से भी 600 बच्चों की नौकरी गई है, उस पर सवाल पूछिए। बैंक का एनपीए इतना बड़ा हुआ है, उस पर सवाल पूछिए। नहीं चलाना चाहती है, उस पर सवाल पूछिए। आप जेएनयू में एक देशद्रोही गतिविधि हुई, उस पर तो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, उस पर तो आप राहुल गांधी को भेज रहे हैं। इन सवालों में भी पूछवाइए ना। एक सेकंड, जो देश की इकोनॉमी की कंडीशन है उस पर सवाल पूछवाइए आप। ओके मधु किशोर, नाउ इन डिबेट। ओके यू मेड योर पॉइंट, यू हैव टेकन मोर देन 1 मिनट। मैं एक बात और कह दूं, रुकिए 20 सेकंड मैं बता रहा हूं। एक सेकंड प्लीज सर बोलिए। ये मोदी जी खुद ही कभी नहीं चाहेंगे कि लोकसभा राज्यसभा चले, ये बीजेपी नहीं चाहती है, नहीं यही प्रयास करेगी। इंटरेस्टिंग थिंग, ओके बीजेपी नहीं चाहती है लोकसभा राज्यसभा चले। ओके यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। ये इनकी शिक्षा लेकर अखिलेश प्रताप सिंह, यू मेड योर पॉइंट।